चल भाई ऐसे, ये भारत ने बोला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इतना ये पाकिस्तान उछल रहा है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा दी, तो ये उछल किस बेस पर रहा है? पाकिस्तान की जो वाटर क्राइसिस है वो उसने खुद बनाई है। आज मैं ये प्रूव कर दूंगा। चलिए, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने बोला है कि देखो, भाग जाओ यहां से, दोबारा दिखना नहीं। रणधीर जायसवाल जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, तो साफ साफ बोला है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी, ये नाटकबाजी नचनियाबाजी अपने घर में करो। और उन्होंने ये भी बोला है, मतलब ऐसे तो नहीं बोला है, उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ किया है। प्रोफेशनल लैंग्वेज ही यूज़ होती है डिप्लोमेसी में। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोको। बहुत अच्छा जवाब, और ये ऑफिशियल इंडिया का स्टैंड है कि आतंकवाद रोको, पानी क्या सब कुछ दे देंगे, चिंता मत करो, हमको हमारी आर्मी को अंदर जाने दो, पीओके पे बात हो गई है, बस खत्म। तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है, देखिए, एक होता है अभी ट्रैक 2 जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, उसके बाद जो कुछ महानुभावों ने लेटर लिखा है, बताइए, इंडिया के भी हैं उसमें कुछ महानुभाव, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को कि बात करो पाकिस्तान से, तो उसका प्लेन बना के उड़ा दिया है। इनकी लैंग्वेज देखिए पाकिस्तानियों की, न्यूक्लियर बम मार देंगे, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। एक कह रहा है इनका मिनिस्टर वो मुसादिक मलिक कि हाथ काट देंगे, वी विल चॉप ऑफ द हैंड्स। अबे तुम्हारी औकात है क्या? मतलब ये, अगर तुमको कुछ चाहिए तो झुक के मांगो। आप जा रहे हो, भिखारी बोल रहा है साले भीख दे वरना तेरा गर्दन काट दूंगा। इतना मारोगे, है ना? ऐसी भाषाएं बोली जाएंगी। थोड़ा अदब से, थोड़ा प्यार से कि सर दे दीजिए, थोड़ा पानी कटोरे में डाल दीजिए, ये बोलना चाहिए। इनकी भाषा देखिए। तो भारत बोल रहा है कि साला दिमाग खराब है क्या इसका, कि एक तो ऐसी बातें बोल रहे हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूं कि इंडस वाटर, ये मैन मेड क्राइसिस, ये पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने इस क्राइसिस को बनाया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब एआई ही पाकिस्तान को बता सकता है, और एआई आपको ज़रूर बचा लेगा कि एसएससी का कोर्स, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद करेगा। टेस्ट सीरीज, परफॉर्मेंस एनालिसिस, टॉपिक डिटेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, पैटर्न डिटेक्शन, सब कुछ एआई आपको बताएगा। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। 7 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। तो देखिए भारत ने क्या किया, इंडिया ने सबसे पहले जो ये सरप्लस वाटर था डाइवर्ट किया। जो ये फर्स्ट पॉइंट ये पाकिस्तान लगातार बोल रहा है, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई, ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें कुछ चाइना के थे, चाइना तो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा ही करेगा, अमेरिका के थे जिसको कोई जानता नहीं, और इनके लोग थे, ठीक है, और बोल रहे थे कि हमको पानी मिलना चाहिए। अब इनको सिंधु घाटी सभ्यता याद आ गई। अभी तक अपने आप को पता है ना, पाकिस्तान को कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं मानता है ना, सब लात मार के भगा देते हैं, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इनके अपने कल्चर से डाइवर्ट हो रहे हैं। सिंधु घाटी, अब सिंधु है भैया, हम सिंधु वाले हैं, सिंधु वाले, फालतू कुछ भी बोल रहे हैं। तो वेपनाइजेशन किसने किया? भारत ने कभी नहीं किया। 1960 से लेकर अभी तक भारत ने हमेशा पानी दिया है पाकिस्तान को, डिस्पाइट इतने हमले हुए हैं मानवता के लिए, लेकिन ये हम ही क्यों? आज आप बताइए कि ऐसा कौन सी चीज़ पाकिस्तान ने भारत के लिए की है जिससे हमको लगे कि हाँ, भारत आज तक पाकिस्तान का एक रूट नहीं बना पाया कि पाकिस्तान को पास करके हम अफगानिस्तान ईरान का रूट बना लेते हैं। हमने अलग रास्ता लिया है। तो हम क्यों पाकिस्तान के ऊपर दया करें जब उनकी कौम ऐसी है, जब वो लोग ऐसे हैं? आपको समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए जिसके मन में बड़ा प्रेम हो। पहले मैं भी ऐसा था, आप मैंने पिछले लेक्चर्स देखे, हमको लगेगा कि अरे सर आप तो, लेकिन अब चीज़ें समझ में आ रही ना मुझे कि भाई नहीं हो सकता। पहलगांव हमला वॉज नॉट लास्ट नेल इन कॉफिन। आप जाके पूछिए जो 25 लोगों के, उनका अभी तक उनकी जिंदगी बर्बाद, जिंदगी भर बर्बाद रहेगी। वो उनके कभी वापस नहीं आने वाले, वो घूमने गए थे। और ये किसने किया है? अब दोस्तों, इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया ना, इन्होंने वाटर मैनेजमेंट किया, ठीक है, ना इन्होंने रिजर्वॉयर्स बनाए, इनके डैम बर्बाद। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं तब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने ये खुद क्राइसिस क्रिएट किया है। सबसे पहली चीज, पाकिस्तान की जो वाटर फंडिंग है, वाटर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग 27% तक 2025 में स्लैश की गई। पिछले साल वो 27%, लगभग 184 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से वो 133 बिलियन पे आ गया जो इनके वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद इस साल 2026 में इन्होंने उसको 42% कर दिया। यानी कि जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। और
इल्ज़ाम, इनकी जो आदत है अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए भारत के ऊपर डालता है, हर चीज़ भारत करवा रहा है। ये इतने मूर्ख हैं। अब इनके इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, आपको पता 1.27 ट्रिलियन, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के इनके प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं। आप समझ लीजिए, पूरे नहीं हो पाए हैं। ये जो भी वाटर प्रोजेक्ट शुरू किए पूरे ही नहीं कर पाए। ऊपर से पाकिस्तान की जो वाटर शॉर्टेज है 21% पे ही थी। अभी खरीफ सीजन पाकिस्तान का भी स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने गलत क्रॉप्स पे दांव लगाए। इनका जो तारबेला डैम बना है वो भी आधा जो है खाली है। इन्होंने कभी भी अपने पानी पर ध्यान नहीं दिया और ये पानी वेस्ट करते थे। सिंध का पानी चुरा रहे हैं, बलूचिस्तान का पानी चुरा रहे हैं, ये हालात। और अब ये भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पिछले देखिए, भारत जो है ना वो लगातार ये बात उठाता रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अनइक्वल है, पाकिस्तान पानी का यूज नहीं कर रहा है। ये वो लोग हैं, ये आप ऐसे समझिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यूज नहीं कर रहा है, वो इसके कभी उसके लिए नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको बोले कि मैं ले लेता हूं फिर इससे, तो फिर उछलने लगेंगे, नहीं 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 नहीं। जैसे वो फटे चिथड़े कपड़े नहीं होते हैं कि हमारी मम्मी कभी यूज नहीं करेंगी उसे, ठीक है, कभी नहीं यूज करेंगे, लेकिन जब आप बेचोगे, अरे नहीं 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 ऐसे कैसे। ये है पाकिस्तान, वो कभी यूज नहीं कर रहा है। और जब भारत ले रहा है तो इनको बड़ी चिड़ मच रही है। और भारत लगातार ये बोल रहा है कि मेरे भाई इंडस ये पानी यूज करो वरना हम रख लेंगे और इसको चेंज करो। अब भारत क्या कर रहा है? ऑन दी अदर हैंड भारत ने, ये बात सच है कि उतने डैम्स नहीं बनाए। शाहपुर कंडी डैम, अब जो ब्यास का पानी है कठुआ सांभा ये डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ठीक है, जो रावी का पानी है, और यहां पे वाटर शॉर्टेज है। फिर जो 20 कैनाल प्रोजेक्ट है लंबा, जो लगभग 2500 किलोमीटर का जो कैनाल बनाया जाएगा, वो भी बहुत जबरदस्त है, वो भी काफी बड़ी। सारा पानी अब यहां से डाइवर्ट करेंगे हम। अलग अलग डैम्स पे काम किया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पे काम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा इसको इग्नोर किया। जो इनका वाटर डेफिसिट है नॉर्थ वेस्ट कैनाल में वो 64% है, ठीक है ना, और राइस कैनाल में 38% है, दादू कैनाल में 82% है, पंजाब प्रोविंस 20% ज्यादा वाटर खींच रहा है बाकी जगह से। तो पाकिस्तान में ये पहलगांव हमले में जब इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले वो सस्पेंड किया था, तब हमने आपको बताया था कि अब असली प्रॉब्लम शुरू होगी पाकिस्तान की, और इनके पास कोई चारा नहीं है, वरना लोग इनको मार के खा जाएंगे। लोग, अब इमरान खान का इशू है, लोग चिढ़ रहे हैं अपने आर्मी से कि तुम कर क्या रहे हो। अब देख लीजिएगा कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट भारत से करेगा। और दोस्तों, इससे बढ़िया मौका भारत के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीओके में वैसे ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही है। ले लो पीओके, ले लो पीओके। भारत तो चाह ही रहा है, हो सकता है भारत ने जानबूझ के, जानबूझ के तो खैर नहीं, जानबूझ के क्यों ही करेंगे, लेकिन ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था इंडस वाटर, लेकिन जानबूझ के अब उसको देंगे नहीं, एक बूंद पानी नहीं देंगे कि तुम करो कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद हम बताते हैं तुमको, न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिनारियो है ना, ये पाकिस्तान ने खुद बनाया। और इंडस वाटर ट्रीटी में भारत बार बार बोल रहा था कि इसको चेंज करिए, लेकिन पाकिस्तान वाले रेडी ही नहीं थे। वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन करने से मना कर दिया, और वर्ल्ड बैंक बस बोल दिया कि भैया देखो आपस में देख लो, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोल रही है सिंधु नदी को लेकर। यूनाइटेड नेशन तक जो पीओके में हो रहा है उसको लेकर चिंतित है। दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है, याद रखिए। ये अपने आप को बेचते हैं तो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबको पता है कि आतंकवाद कहां से आ रहा है। यूके में ग्रूमिंग गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से, नफरत बढ़ती जा रही है इनके खिलाफ, और ये इनकी वजह से है। और उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत को बात करनी चाहिए। क्यों बात करनी चाहिए? फिर हमले के लिए। कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल विद पाकिस्तान, आज नहीं तो कल। सिंधु नदी भारत कभी नहीं देने वाला, एक बूंद नहीं देगा, अपनी शर्तों पे पानी मिलेगा। बहुत हो गया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, वो बिल्कुल सही बात है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। या तो खून बंद करो या तुम्हारा पानी हम बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप एसएससी की तैयारी करें या वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो एआई आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच।